राजस्थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने रखी शर्तें। राजस्थान के विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मांगे जवाब। सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की भी कही बात। राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान, कांग्रेस का हल्ला बोल। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कई नेताओं को पुलिस ने किया डिटेन। दिल्ली अध्यक्ष अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान बिजली के बिलों को किया आग के हवाले, साथ ही सीएम केजरीवाल का फूका पुतला। राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम में सोमवार को बड़ा बदलाव हुआ। राजस्थान में राजभवन द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब राज्यपाल सत्र के लिए सहमत है, लेकिन सत्र संवैधानिक तौर पर ही होगा और इसके लिए राज्यपाल ने कई शर्तें भी रखी हैं। जानिए क्या हैं ये शर्तें। राजस्थान के राजनीतिक ड्रामे ने एक नया मोड़ ले लिया है। सोमवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात को मानकर राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दे दी है, मगर इसके लिए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के सामने कई शर्तें रखी हैं। राज्यपाल ने पहली शर्त यह रखी है कि विधानसभा सत्र 21 दिनों के नोटिस के बाद शुरू किया जाए। इसके अलावा राज्यपाल मिश्र ने कहा है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए और बहुमत परीक्षण भी कराया जाना चाहिए। बता दें, राज्यपाल ने कई अन्य शर्तों का भी जिक्र किया है। वैसे इससे पहले 31 जुलाई को मुख्यमंत्री गहलोत ने सत्र बुलाने की मांग की थी। राज्यपाल ने सरकार से पूछा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार किया जाएगा। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें 200 विधायकों के अलावा 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के जुटने पर कोरोना संक्रमण का खतरा न हो? अगर किसी को संक्रमण हुआ तो उसे कैसे रोका जाएगा? इसके अलावा बहुमत परीक्षण हो तो उसका लाइव प्रसारण भी करना जरूरी है। राजस्थान में चल रहा राजनीतिक संकट रोज नया मोड़ ले रहा है। अब विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने देश भर के कई राज्यों में प्रदर्शन किए। देखेंगे रिपोर्ट। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच कांग्रेस देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जल्द ही प्रदर्शनकारियों पर पानी फेरते हुए अनिल चौधरी को कार्यकर्ताओं समेत हिरासत में ले लिया है। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। राज्यपाल महोदय के यहाँ ये कहने के लिए जो भाजपा और केंद्र सरकार यानी मोदी और अमित शाह जी की सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो जो तुरंत देखने में आया है राजस्थान के अंदर चुनी हुई सरकार को जिस तरह से गिराने की कोशिश की जा रही है। आज देशव्यापी लोगों में गुस्सा है, रोष है, और कांग्रेस ने ये आह्वान किया है कि इन सरकारों को लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आज राज्यपाल के निवास तक मार्च था। देख सकते हैं पुलिस का बर्बर तरीके से लाना, ये अत्याचार फिर एक बार सिद्ध हो गया है। अमित शाह, मोदी जब तक डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर राजस्थान सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राजस्थान मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र की मौजूदा सरकार से देश के लोकतंत्र को खतरा बताते हुए राष्ट्रव्यापी स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान चला रही है। अभियान के तहत देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता सोशल मीडिया समेत दूसरे तमाम माध्यमों के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए जहां आप और बीजेपी में टकरार चल रही थी, वहीं अब एक नया मुद्दा सामने उठकर आ गया है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है बिजली के बिलों को लेकर, और इसी को लेकर सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कई नेताओं समेत केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। सोमवार को बिजली के फिक्स चार्ज को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सीएम केजरीवाल का पुतला भी फूका। जन आंदोलन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई एमएलए और कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन से पैदल मार्च निकालते हुए सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकते हुए सभी को डिटेन कर लिया। बिजली जन आंदोलन दिल्ली सरकार के खिलाफ बिजली कंपनियों की मिलीभगत से जो दिल्ली सरकार लूट कर रही है और दिल्ली की जनता को मनमाने बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं और बढ़े हुए जो फिक्स चार्जेस हैं। आज कोरोना संकट में लोग आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में
बिजली कंपनियों के माध्यम से दिल्ली सरकार फिक्स चार्जेस वसूल रही है और लोगों को बिजली काटने के नोटिस दिए जा रहे हैं। ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं इसके खिलाफ और फिक्स चार्जेस माफ किए जाए, इस मांग के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनको ये चेतावनी दी है कि आप बढ़े हुए बिजली के बिल वापस लें, फिक्स चार्जेस वापस लें। दरअसल बीजेपी का आरोप ये भी है कि बिजली बिल की एक्चुअल रीडिंग लेने के लिए केजरीवाल सरकार के कर्मचारी कोरोना का बहाना करते हैं, लेकिन डिस्कनेक्शन की चेतावनी लगातार भेजी जा रही है। फिक्स चार्ज के नाम पर बिजली कंपनियों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल सरकार व्यापारियों, छोटे गेस्ट हाउस और होटल वालों को लूट रही है, जिसके लिए बीजेपी ने जन आंदोलन शुरू किया है। कोरोना के कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के कारोबार चौपट हो गए हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली की सरकार ने आज एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए बेरोजगार लोग जाकर उस पोर्टल पर जॉब सर्च कर सकते हैं और उनको कई सहूलियत मिलेगी। देखें ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, कई लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सुधारों के साथ आई है, जो कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई है। इस वायरस के कारण कई प्रवासी श्रमिक दिल्ली से बाहर अपने गाँव लौट गए हैं, वहीं कई लोगों ने इस दौरान अपनी नौकरी खो दी है। इन सभी को देखते हुए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए दिल्ली सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। आज दिल्ली सरकार एक पोर्टल वेबसाइट शुरू करने जा रही है। इसका वेबसाइट का नाम है jobs.delhi.gov.in jobs.delhi.gov.in। इसमें जिसको भी आदमी चाहिए किसी भी तरह का, वो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करे और बोले कि मुझे इस किस्म का आदमी चाहिए, उसमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको ये काम करेगा, ये उसका ओहदा होगा, पद होगा, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डाल दे उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। और जिन जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो भी इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दे कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। इसमें कई सारी कैटेगरी दी हुई है कि आपको किस तरह की नौकरी चाहिए। आपको टूरिज्म की नौकरी चाहिए, होटल की नौकरी चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन की नौकरी चाहिए, मजदूर की नौकरी चाहिए, पढ़े लिखे हो, किस तरह की आपको नौकरी चाहिए। तो आप बता दो कि मेरे को इस तरह की नौकरी चाहिए। आप कई सारी कैटेगरी भी भर सकते हो कि मेरे को इस तरह की नौकरी चाहिए। तो इस तरह से ये एक रोजगार बाजार है। इस वेबसाइट के ऊपर हम एक रोजगार बाजार शुरू कर रहे हैं, जहां पे नौकरी देने वाले आएंगे, नौकरी लेने वाले आएंगे, दोनों का मिलाप होगा और लोगों को नौकरियां मिलेगी। इस मुहिम के तहत रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। वहीं लॉकडाउन के बाद मजदूर न मिलने को लेकर सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण प्रवासी मजदूर चले गए, ऐसे में अब इंडस्ट्री को काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है, जो दिल्ली से गए थे वो वापस आए। इसके लिए ही रोजगार बाजार शुरू किया जा रहा है। रेडी पटरी वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो आज स्पेशल ऑर्डर निकाल रहे हैं कि रेडी पटरी वालों को भी, हॉकर्स को भी आज से अपना काम करना शुरू कर दिया जाएगा, तो वो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। दरअसल कोरोना मामलों को लेकर दिल्ली सरकार दिल्ली में इसके प्रसार को कंट्रोल करने के लिए दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी आगे है, लेकिन अब शहर की अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर वापस लाने की जरूरत है, जिसके लिए ये पोर्टल शुरू होने के बाद लोगों को नौकरियों के लिए कई स्थानों पर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। जामा मस्जिद के बाहर बकरा मंडी में कोरोना वायरस का असर देखने को मिला। विक्रेताओं को बकरीद के एक हफ्ते पहले भी बकरे के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से काफी समस्याएं खड़ी हो गई हैं लोगों के सामने। देखें ये रिपोर्ट। जामा मस्जिद के पास बकरा मंडी में कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। जामा मस्जिद के बाहर उर्दू पार्क में हर साल बकरों की मंडी लगती थी, लेकिन इस बार ये मंडी नहीं लगी है, जिसकी वजह से बकरा व्यापारी सड़कों पर ही ग्राहक ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी बकरे बेचने में काफी परेशानी हो रही है। 1 अगस्त को देश भर में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस साल भी ईद बिल्कुल फीकी पड़ी हुई है। जामा मस्जिद के बाहर उर्दू पार्क में हर साल 1 लाख बकरा बिकने आता था और यहाँ बकरों की पूरी मंडी लगती थी, लेकिन इस बार मंडी नहीं लगी, जिसकी वजह से सड़कों पर ही बकरे बेचे जा रहे हैं और उसमें भी गिने चुने बकरे ही बिक रहे हैं।
टाइम कोई वो नहीं है, लोग लॉकडाउन की वजह से थोड़ी वो दिक्कत सी आ रही है, जो व्यापार नहीं है, व्यापार है लेकिन ग्राहक नहीं है। ये उर्दू पार्क में है, ये मंडी लगती थी, इस बार सड़कों पे बिक रहा है बकरा। सड़क पे बिक रहा, रोड पे बिक रहा बकरा। इस टाइम पहले रोड पर भीड़ रही थी, लेकिन अब तो कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जहाँ था तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इस टाइम खाली रोड चल रही है। रोड चल रही है तो नुकसान आप लोगों को है? आप व्यापार करते हैं इन बकरों का? व्यापार है लेकिन नुकसान तो है, मगर करना क्या है। दरअसल हर साल कुर्बानी के लिए विक्रेता दूसरे राज्यों से भी बकरे मंगाते थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, हरियाणा के मेवात से बकरा जामा मस्जिद के बाहर उर्दू पार्क में बिकने आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ स्थानीय बकरे ही बिक रहे हैं। त्योहार फीका होने के चलते कुछ विक्रेता घाटे में ही बकरों को बेच रहे हैं। आलम यह है कि जो विक्रेता सुबह से बकरा लेकर आ रहे हैं और उसे पूरे दिन तक कोई खरीद ही नहीं रहा है। व्यापार अब के बहुत कम हुआ है। व्यापार पहली बात तो बकरा लगने नहीं दे रहे यहाँ पर, और जो लग भी रहा है उसमें व्यापार इतना आ नहीं रहा है, उसको खरीदने के लिए खरीदा रेट वही लग रहे हैं, बहुत होने को। अच्छा, कितना दामों में कितना फ़र्क आ गया है? दामों में सर इस टाइम कम से कम बहुत फ़र्क आ रहा है। बकरा भी सीना रहा है, समझ लो 14,000 रुपये का बच्चा, कोई 10,000 लगा रहा है, कोई 8,000 लगा रहा है। यानी कि 14,000 के बकरे के 10,000 रुपये लग रहे हैं। 10,000 लग रहे और हैं, उसमें भी लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे? नहीं लेके जा रहे सर, बहुत दिन तो सुबह से खड़े हुए हैं। मुस्लिम धर्म में दो मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें ईद उल अजहा और ईद उल फितर है। ईद उल अजहा बकरीद को कहा जाता है। मुसलमान यह त्योहार कुर्बानी के पर्व के तौर पर मनाते हैं। इस्लाम में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन लोग नमाज अदा करने के बाद बकरे की कुर्बानी देते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.